तो इस वीडियो में हम कुछ जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसमें npm इनिशियलाइज़ कर देता हूँ पैकेज फाइल के लिए, ताकि हमारा बार बार नोड कमांड ना चलानी पड़े, सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे दैट्स इट, आप ऐसे भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे बार बार चलानी पड़े, तो मैं सबसे पहले उसके लिए करूँगा npm init इनिशियलाइज होने के बाद सबसे पहले मैं नाम देता हूँ decodem js वर्जन 1 डिस्क्रिप्शन जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल्स। एंट्री पॉइंट हमारा यही रहेगा, इसे एंटर कीवर्ड ऑथर में हम अपना नाम लिख देते हैं, अमित शर्मा। लाइसेंस ओके, यस ओके। तो पैकेज में मुझे सबसे पहले मैं ये हटा देता हूँ। स्क्रिप्ट चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, डेव पर मैं कर दूँगा नोड डैश डैश वॉच। हमारी फाइल कौन सी है, decodem डॉट js। तो मैं अब npm run dev कर देता हूँ। यस इट इज़ रनिंग नाउ। तो एक बार टेस्ट कर लेता हूँ इसे। टेस्ट करने के लिए console log जावास्क्रिप्ट होस्टिंग, या इट इज़ रनिंग। तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा अभी यहाँ मैं जो भी चेंजेस करूँगा फाइल में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ होस्टिंग क्या है। होस्टिंग बेसिकली जो हम जितने भी हमारे वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस या फिर क्लासेस होंगे, उनका डिक्लेरेशन हमारा टॉप ऑफ स्कोप में टॉप पर रहेगा। मतलब जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमारे सबसे पहले जितने भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट या लेट वेरिएबल होंगे वो सारे डिफाइन हो जाएंगे एग्जीक्यूशन के स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ द स्कोप ऑफ वेरिएबल फंक्शन एंड क्लासेस आर एट द टॉप ऑफ द एग्जीक्यूशन, टॉप ऑफ द एग्जीक्यूशन स्टेट, ठीक है। तो होस्टिंग में हमारे डिफरेंट टाइप के होस्टिंग होती है, जैसे कि वेरिएबल होस्टिंग जो हमारा वेर से हम डिफाइन करते हैं। जैसे वेर कोई भी नेम दे देंगे, जैसे कि नेम दे देता हूँ मैं और इसको वैल्यू दे देता हूँ अमित, या decodem दे देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से लेट को भी हम नेम नहीं डेजिग्नेशन दे देते हैं। यूट्यूबर और प्रोग्रामर। इसी तरह कॉन्स्ट को हम दे देते हैं क्या दें कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि सिटी नोएडा। सेम हमारा फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन कैलकुलेट सम ठीक है। और यहाँ मैं कंसोल कर देता हूँ 2+3 2+4, ठीक है। सेम हमारा क्लास में हो जाएगा, क्लास क्या दें, क्लास को क्लास दे देते हैं, स्टूडेंट दे देते हैं, चलो
स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर नेम तो यहाँ पे मैं दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अभी सिर्फ वेरिएबल डिफाइन और इनिशियलाइज़ किए हैं। तो हमारा होस्टिंग में क्या होगा, सिर्फ वेरिएबल डिफाइन होंगे टॉप ऑफ द स्कोप में, टॉप ऑफ द एग्जीक्यूशन स्टेट कह सकते हैं या फिर, लेकिन इनिशियलाइज़ नहीं होंगे। जैसे कि मैं चेक करता हूँ, अगर मैं इसको कंसोल करूँ नेम को, तो हमारा अनडिफाइंड आना चाहिए, अनडिफाइंड, क्योंकि ये डिफ़ाइन तो हो गया है लेकिन हमारा इसकी वैल्यू इनिशियलाइज इसके बाद हो रही है, तो इस वजह से ये डिफ़ाइन नहीं है, तो इसलिए अनडिफाइन आ रहा है। सेम अगर मैं लेट का करूं तो लेट का बिहेवियर थोड़ा अलग होगा, मैं दिखाता हूं। डेजिग्नेशन, इसको कमेंट कर देता हूं। देखो क्या है, कैन नॉट एक्सेस डेजिग्नेशन बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि लेट को हम लेट को हम कह सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते बिफोर इनिशियलाइजेशन, चाहे होस्टिंग हो या ना हो। सेम ऐसी कांस्टेंट के लिए, गलत हो गया, कंसोल डॉट लॉग दिखा देता हूँ मैं ये भी। सिटी, सेम एरर, कैन नॉट एक्सेस सिटी बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर मैं कंसोल लॉग कौन सा हमारा फंक्शन तो इनिशियलाइज हो ही गया है, मैं यहाँ पे कॉल करूँ तो ये रन हो जाएगा, ये रहा 6। और जैसे हमारा लेट और कॉन्स्ट था, सेम एरर हमें इसमें मिलेगा क्लास में। जैसे मैं दिखाता हूँ, कॉन्स्ट क्या था हमारा, स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, इसमें मैं भेज देता हूँ नेम नितिन जैन, देखना ये रहा, कैन नॉट एक्सेस स्टूडेंट बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो इन सब को इनिशियलाइजेशन, इन सब एरर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ आ सकते हैं, कंसोल लॉग नेम करूँगा तो अब हमारा नेम एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि हमारा इस इनिशियलाइजेशन इसका ऊपर ही हो गया है। मैं कंसोल करता हूँ, ये रहा दी कोडम, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी, ठीक है। सेम इसी तरह से अब हमारा इनिशियलाइज तो हो ही गया लेट वेरिएबल, या लेट की डेजिग्नेशन की वैल्यू जो है कंसोल लॉग, इसको भी करके देख लेते हैं। डेजिग्नेशन, ये रहा यूट्यूबर और प्रोग्रामर, जो कि हमें, तो ये चैनल मैंने अभी शुरू किया है, तो अभी धीरे धीरे बहुत कुछ देखेंगे। इसी तरह मैं अगर कंसोल लॉग सिटी करूं तो सिटी भी सेम ऐसे ही रन होगा। और अगर मैं कंसोल लॉग, फंक्शन हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो फंक्शन है सिर्फ। ये रहा 6, ये अनडिफाइंड कौन सा दे रहा है, 1 मिनट, ओके ठीक है। और अगर मैं कॉन्स्ट स्टूडेंट को डिफाइन करूँ, स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट अमित, नो एरर, तो सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे हमारा फंक्शन पहले भी चल रहा है, बाद में भी चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सभी कोड को कमेंट करता हूँ, 1 मिनट, कमेंट नहीं करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ सिर्फ। और अगर मैं इसे एरो फंक्शन में लिखूँ, जैसे कि कॉन्स्ट कैलकुलेट सम इक्वल टू console डॉट लॉग 2 + 4, ये सब मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। कहाँ है हमारा फंक्शन, ये रहा, ठीक है।
मैं इसे पहले मतलब डिक्लेरेशन से पहले यूज़ कर रहा हूँ जिसमें हमारा कॉन्स्ट वेरिएबल है, तो ये एरर सेम ही देगा जैसे हमारा कॉन्स्ट और लेट दे रहा था। देखो, कैन नॉट एक्सेस कैलकुलेट सम बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है ना वो हमारा एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, यानी वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। इनिशियलाइज तो वेरिएबल में कर रहे हैं ना हम इसको, तो इसी वेरिएबल से हम इसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इस वजह से ये वाला बिहेवियर इसमें होता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो होस्टिंग में सिर्फ इतना ही था। अगली वीडियो में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे जो एडवांस होंगे, ज़्यादातर मोस्टली एडवांस और मीडियम लेवल के क्वेश्चन यूज़ करेंगे हम सिर्फ, और टॉपिक भी कह सकते हैं। या दैट्स ऑल, थैंक यू।